हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज की क्लास से पहले ये बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। जी लास्ट क्लास में हमारा यूनिट 1 जो था अपने पेपर 2 कॉमर्स का इंटरनेशनल बिजनेस, उसके 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। सर कैसे किया था आइए पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर आज देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। आइए चलते हैं क्लास में, ध्यान दीजिएगा जी। देखिएगा ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि टोटल अपने पास कितने हैं, टोटल 9 चैप्टर्स हैं। नहीं सर, जिसमें 8 चैप्टर, 1 से लेकर 8 चैप्टर तक हमने 31 यानी कि 31 वीडियो में ये 8 चैप्टर अपना कंप्लीट कर दिया है। अब जो यूनिट 1 में एक और पार्ट है इसका बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हमने 9 नंबर चैप्टर में रखा है अपने बुक में, उसको क्या करेंगे, उसकी शुरुआत आज से हम करेंगे। और ये 5-6 वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से भाई साहब 5-6 वीडियो के बाद आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की पूरी पेपर 2 की कॉमर्स की पूरी यूनिट की वीडियोस आपके यूट्यूब पे आ जाएंगी। एक भी क्लास इसमें मिसिंग नहीं रहेगा। तो जाइए आप सारी वीडियोस लगाइए और चलते हैं आज के क्लास की ओर। जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है जी बिजनेस एनवायरनमेंट। आइए देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। नहीं हाँ जी सर बिल्कुल देखेंगे, एक मिनट। आइए जी, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए जी देखिएगा, बुक पे तो हम पढ़ेंगे लेकिन पहले मैंने कुछ लिखा है नोट्स में। आइए नोट्स में चलते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है नोट्स है तो सब कुछ है, और नोट्स से समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। नहीं देखिएगा क्या कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, देखिए जी बेसिक चीज तो आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर कौन कौन सा, पहला जो है बिजनेस और दूसरा जो है वो उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब क्या है, इस बिजनेस और एनवायरनमेंट के जो वर्ड्स हैं उसको तोड़ते हैं। कहता है लेट्स ब्रेक द वर्ड्स को तोड़िए। मैं हमेशा कहता हूं शब्द बहुत कुछ बयां करते हैं। आप अगर शब्द को समझ गए ना तो आपकी वो कॉनोटेशन जो होगी वो आपकी सब्जेक्टिव मीनिंग खुद ही बयां कर देगी। आइए देखिए, कहता है बिजनेस क्या कहता है बिजनेस से बिजी उठाइए और नेस से नेस, बिजीनेस। और एनवायरनमेंट का क्या मतलब हो गया, एनवायरनमेंट का मतलब हो गया जी सराउंडिंग्स, आपके आसपास की चीजें। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहें हम बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो ऐसा कह सकते हैं कि तो क्या कह सकते हैं, तो एक इंसान जिस सराउंडिंग्स के लिए बिजी रहता है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक इंसान जिस सराउंडिंग्स के लिए बिजी रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या मैंने बोला बिजनेस को के वर्ड्स को तोड़िए। तो बिजनेस मींस बिजीनेस और उसका एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग्स। तो मैंने बोला तो जो एक इंसान जिस सराउंडिंग्स के लिए बिजी रहता है उसको कहते हैं जी बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को भैया आपने तो ये बड़ा सिंपल वर्ड्स में बता दिया, मतलब ये तो एकदम इजी है, लेकिन क्या इसका टेक्निकल वे में मीनिंग आप बता सकते हैं, टेक्निक्स जिससे ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए? जी बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और डीप में थोड़ा समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। कहता है लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट। देखिएगा क्या देखेंगे सर, कहता है देखिएगा दुनिया में कुछ भी जनरेट होती है ना, जैसे आपको पता है ना, हम कि कोई भी चीज दुनिया में अगर जनरेट होती है तो उससे पहले होता है क्या है, प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम आएगा तब तो उस चीज का जनरेशन होगा। सोचिए जरा दिमाग लगाइए कि अगर मेरे पास मान लेते हैं ये पेन, अभी डिजिटल पेन टैब आ गया, क्यों, क्योंकि हमको प्रॉब्लम हुआ कि भाई साहब बोर्ड पे उधर देखना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, तो पेन टैब आ गया। उसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर जब डार्कनेस की प्रॉब्लम आई, जैसे अभी इतनी लाइटिंग्स आ गई हैं, तो सर ये लाइट अब आई, इससे पहले कोई प्रॉब्लम रही होगी तब ना, कि रूम अंधेरा रहा होगा, डार्कनेस की प्रॉब्लम होगी, पूरा अंधेरा रहता होगा, तो किसी ने सोचा, वो प्रॉब्लम जनरेट हुआ और किसी ने सोचा और तब जाके क्या बन गया, तब जाके बल्ब बन गया। नहीं उसी तरीके से जब एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा बाइक पे और सर फटने लगे, बहुत सारे इश्यूज होने लगे, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम अराइज हुआ। अब उसकी वजह से क्या आ गया, उसकी वजह से आ गया क्या जी, हेलमेट्स। नहीं हाँ जी सर,
तो मैंने क्या बोला कि दुनिया में कुछ भी जनरेट होता है तो उसके पीछे क्या होती है, उसके पीछे होती है जी प्रॉब्लम, नहीं उस प्रॉब्लम। तो बोलता है ठीक वैसे ही, कैसे, जैसे ये प्रॉब्लम हुई और उसका सॉल्यूशन आया, ठीक वैसे ही एक तरह की नीड अराइज हुई। क्या अराइज हुई जी, नीड, है ना। और जिसको सेटिस्फाई करने के लिए, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या की, हमने की ह्यूमन की एक्टिविटी। क्या की जी, ह्यूमन की एक्टिविटी। भाई साहब कौन सी ह्यूमन की एक्टिविटी, सर ह्यूमन दो तरह की एक्टिविटी करता है, जो मानो हम हैं, हम तो भी तो इंसान है, हाँ जी, तो हम दो तरह की एक्टिविटी करते हैं। क्या, एक एक्टिविटी को कहते हैं जी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी को कहते हैं जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कहां, इंटरनेशनल बिजनेस के पहले वाले में, लेकिन यहां भी बिजनेस को समझना है तो एक बार और समझ लेते हैं। तो मैंने बोला ह्यूमन एक्टिविटी करता है, कौन सी एक्टिविटी करता है, ह्यूमन करता है जी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो सेटिस्फेक्शन के लिए हो जाता है, समाज सेवा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए, हाँ जी सर होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ह्यूमंस दो तरह की और एक्टिविटी करता है। क्या, एक करता है जी बिजनेस, क्या करता है, बिजनेस, और दूसरा करता है जी प्रोफेशन, नहीं, हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए प्रोफेशन में हमें जाना नहीं, हमें समझना है बिजनेस। तो बिजनेस में दो तरह के फिर से चीज, क्या, एक को कहते हैं इंडस्ट्री, जहां पे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स क्या है, बनाया जाता है, और एक को बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में क्या, ट्रेड होते हैं, सेल परचेज होता है, और सर्विसेज का भी ट्रेड पर क्या बोलते हैं, सेल परचेज होता है, नहीं सर्विसेज भी हम क्या करते हैं, देते हैं और लेते भी हैं सर्विसेज, हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखिए ये सारी जो एक्टिविटीज है, क्या बोल रहा है कि जब ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमन के द्वारा की जाती है ना, क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से, तो इसको ही कहते हैं जी क्या, बिजनेस। ध्यान से समझिएगा, एक बार रिपीट कर दूं, हाँ जी सर फटाफट रिपीट कर दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला दुनिया में कोई कुछ भी चीज जनरेट होती है तो उसके पीछे क्या होती है, प्रॉब्लम, और उसी तरीके से जब इसी तरह से एक तरह की नीड अराइज हुई, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या करा, एक्टिविटी दो तरह की, कौन सी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस में क्या करेंगे, बिजनेस दो तरीके का सर, एक इंडस्ट्री होती है, एक कॉमर्स होती है। इंडस्ट्री में क्या, कन्वर्जन किसका करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स का, और कॉमर्स में क्या, ट्रेड करते हैं, सेल परचेज करते हैं, किसका, आपका गुड्स का और सर्विसेज का। सर ये सारी एक्टिविटीज जब ह्यूमन के द्वारा यानी इंसान के द्वारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, तो इस पर्पस को, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी बिजनेस। क्लियर हो गया सर, हाँ जी सर ये बिजनेस तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब आइए समझते हैं एनवायरनमेंट को। नहीं कह रहा, अब एनवायरनमेंट को समझने से पहले मुझे एक बात बताइए। चलिए एक सवाल है, सर पूछिए क्या सवाल है, कि कोई भी जब जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई न्यू ड्रेस आता है, आप देखते हो किसी मार्केट में कोई न्यू ड्रेस आया है, ठीक है, कोई नया फोन आता है, या कोई नया ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है। जैसे मान लेते हैं अभी नया ट्रेंड्स बहुत सारी चीजों में चला है, वॉच वाला ट्रेंड है ना, वो जो जिससे ब्लूटूथ वाला भी रहता है, क्या स्मार्ट वॉच जिसको बोलते हैं, तो उसका ट्रेंड चला है। बहुत अलग अलग चीजों का ट्रेंड होता है, और उस ट्रेंड को हम क्या फॉलो करते हैं कि नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल करते हैं। तो क्या उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, नए ट्रेंड्स को, नई चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ जी भैया बिल्कुल करते हैं। क्यों, क्योंकि सर अगर हम ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम बैक कहलाएंगे, हम फॉरवर्ड नहीं कहलाएंगे, हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, नहीं, हाँ जी सर। ठीक उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी, सॉरी कह रहा है, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी आसपास की चीजों को एनालाइज करके हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है जैसे हम अपने लाइफ में ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में अपडेट रहना चाहते हैं, वैसे ही क्या, वैसे बिजनेस में भी क्या कंपनी चाहती है कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करें, हम अपडेट रहें। आखिर जो नया फोन लेके आता है या नई ड्रेसेस लेके आता है, वो भी तो कोई कंपनी है, उन्होंने भी तो कुछ जनरेट किया, उन्होंने भी तो एनवायरनमेंट को समझा, तभी तो जाके नए फोन्स आए। नहीं तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से भी बिजनेस के आसपास की चीजों को एनालाइज करके हम क्या करते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एनवायरनमेंट। नहीं, हम आसपास की चीजों से देखते हैं कि भाई साहब वो नया फीचर्स आ गया है,
अब हमको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसी तरीके से बिजनेस में भी जब कुछ नए चेंजेस आते हैं और जब उसको एडॉप्ट कर लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसपास से इन्वायरमेंट। नहीं, हाँ जी सर, जैसे इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। आप सोचिए नोकिया एक वक्त में, मुझे याद है कि 2000 ईस्वी में, मतलब यानी 2001 में जब मेरे घर में फोन आया था पहली बार, नोकिया का वो छोटा वाला डब्बा वाला फोन होता है ना, हाँ, वो कितना अच्छा लगा देखने में। लेकिन देखिए नोकिया ने क्या किया, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, उन इन्वायरमेंट एनालिसिस नहीं किया, तो उस वजह से क्या हुआ, गया मार्केट से नहीं। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड का उस समय दौर आ रहा था और उसने ये नहीं देख पाए, इस अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचान पाया, तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में खत्म हो गया। भैया बहुत हो गया, ये तो सारी चीज समझ में आ गया। क्या आप कंक्लूड करके 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट को कंक्लूड कैसे किया जाता है। क्या कह रहा है, कह रहा है बिजनेस मीन्स ऑल द ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, बिजनेस मीन्स ऑल दी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिर्फ नॉन इकोनॉमिक नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज which are performed with the objectives of earning profit। जिसका मोटिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न करना, क्या, प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस। और इन्वायरमेंट मीन्स, सर इन्वायरमेंट मीन्स होता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग, मतलब आसपास की चीजों के हर पहलू को चेक करना, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट तो क्या बोल रहा है, सो इट मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के सराउंडिंग्स को अफेक्ट करे, हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आई बात? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं बुक में, अब समझते हैं और वहां बुक से चीजों को पढ़ते हैं। नहीं, हाँ जी सर, आइए पढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या कह रहा है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से बना गया है, क्या क्या, फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज एनवायरनमेंट। कह रहा है इन सिंपल टर्म्स द स्टेट इन विच अ पर्सन रिमेन्स बिजी। सिंपल टर्म में क्या, जिस स्टेट मतलब सिचुएशन, जिस सिचुएशन में विच अ पर्सन रिमेन बिजी इज नॉन एज बिजनेस। जिस सिचुएशन में इंसान बिजी रहता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस। ये तो बहुत सिंपल वर्ड में बोल दिया। कह रहा था वर्ड बिजनेस इन इट्स इकोनॉमिक सेंस, इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस का क्या मतलब होता है, मींस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स दैट आर परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। नहीं, जो सारी एक्टिविटीज आपका क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। कह रहा है ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, द वर्ड एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स। बोल रहा है ऑन द अदर हैंड एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं जी आपके आसपास की ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स को। देयरफॉर बिजनेस एनवायरनमेंट में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ कंडीशंस। क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है, a set of condition, social, legal, economical, political, institutional, that are uncontrollable in nature and that affects the functioning of the ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो हो गया आपका क्या कि ये डेफिनेशन किसका दिया है, सर ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है। लेकिन क्या इंटरनली भी ये चीज इफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बोला कि सेट ऑफ वो कंडीशन जहां सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल और जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है नेचर के, वो अफेक्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिएगा आइएगा देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट all of those factors that have a bearing on the business। वो सारे फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं जो बिजनेस बियर करके चलती है। कह रहा है द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्लाइज those external forces, factors and institutions that are beyond the control of individual in the business organization and their management and affect the business एंटरप्राइज। बोल रहा है वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं और मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो सारे क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। कह रहा है दीज फोर्सेस आर कस्टमर, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, सोशियो कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे क्या हैं, ये सारे फोर्सेस हैं।
कह रहा है सम ऑफ दोज फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली व्हिच आर सम हैव अदर इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। बोल रहा है इन सारे फैक्टर्स की वजह से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं और कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट डालते हैं। चले, हाँ जी सर, तो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब चले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में देखें क्या होता है। सर सबसे ये बात तो आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर और नेचर में मेरा फर्क बहुत पहले बता रखा है सर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है और नेचर बाय बॉर्न होता है, ये तो पता है आपको। हाँ जी सर पता है। चलिए पहला क्या है, कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपाउंड इन नेचर। बिल्कुल सही, बिजनेस एनवायरनमेंट कंपाउंड है नेचर में, नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा क्या कह रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस। हाँ, चेंजेस ही तो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस में चेंजेस को एडॉप्ट करना ही तो बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि अगर नोकिया ने उस समय एंड्रॉइड वाला फीचर्स अपना लिया होता तो आज एक बहुत बड़ा ब्रांड होता, नहीं, लेकिन उसने चेंजेस को एडॉप्ट नहीं किया तो क्या, तो फिर आप नहीं चल पाओगे। जैसे अगर मैं ही बात करूं, मैं आपको अभी नेट वाला भैया आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, आने वाले चेंजेस ही है ना। क्योंकि एक टाइम में क्लास में आप आते थे, बैठते थे, पढ़ते थे, आज पता नहीं कितने बच्चे इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे होंगे। हाँ जी सर, तो ये क्या है, ये कौन चेंजेस है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंजिंग प्रोसेस है, नहीं। हाँ जी सर। थर्ड नंबर कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बिजनेस यूनिट। बिल्कुल सही, हर बिजनेस के लिए हर अलग अलग चीजें इंपैक्ट करती है ना। जैसे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एनवायरनमेंट है उसके लिए टेक्नोलॉजी चेंजेस जरूरी है। जो बिजनेस आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं होगा। उसके लिए मान लेते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर है उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एनवायरनमेंट आपका देखना होगा, उनके स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। कहता है इट हैज बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इंपैक्ट पड़ता है। सर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट कहने का क्या मतलब है, तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ऐसा इंपैक्ट जो कुछ कम समय के लिए पड़ता है, नहीं, एनवायरनमेंट कम समय के लिए इफेक्ट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं ऐसा बिजनेस, जैसे मान लेते हैं ठंडा है, ठीक है, ठंड की मौसम अभी चल रही है, अब आपको अभी टी शर्ट्स वगैरह बहुत कम चलते होंगे, नहीं कम बिकते होंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी में आ गया तो क्या हो जाएगा, बिकने लग गया। तो चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ जी सर, इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में भी ऐसे ही चीजें बदलती रहती है। अब चले नेक्स्ट, कह रहा है अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। देखिए जी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स वो होता है जो बिजनेस के बाहर जो चीजें होती है और उसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर, जिसमें अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इट इज वेरी अनसर्टेन। हाँ सर, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कब क्या किस वक्त हो जाएगा पता ही नहीं चलता है। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, और इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाँ जी सर, बिजनेस के अंदर भी जो चीजें हो रही होती है उससे भी बिजनेस इंपैक्ट पड़ता है, और बिजनेस के बाहर भी अगर कुछ चीजें ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या बिजनेस इंपैक्ट पड़ता है। अब आइएगा जी मेन टॉपिक, मतलब इसके बाद वाला मेन टॉपिक क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिएगा जी, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के किस किस तरीके से, कितने टाइप से बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है। तो सबसे पहले एक इंपैक्ट क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हुआ, इंटरनल एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जहां आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर आ गए जिसकी वजह से मैनेजमेंट में या फिर किसी भी जगह पे ऐसे फैक्टर जो तुरंत आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहे हैं एकदम करंट में, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। और जो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया सर, एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर हो गए जो डे टू डे एक्टिविटीज में फंक्शनिंग करने में दिक्कत करते हैं या लॉन्ग टर्म में बिजनेस इफेक्ट करने में दिक्कत करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं आपका माइक्रो लेवल पे, एक होता है मैक्रो लेवल पे। तो माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया सर, सर माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं जी ऐसा फैक्टर
जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में हार्म करता है, जैसे कॉम्पिटिटर्स हो गया, नहीं जैसे आपके कस्टमर्स हो गए, ये सारी चीज। और जो बड़े लेवल पे जो एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जी मैक्रो फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे क्या था, उसके लिए है पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, लीगल, है ना, इथिकली, ये सारी चीजें। तो आइए चलते हैं क्लास में, आप पढ़ते हैं नहीं? हाँ जी सर, चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट और सेकंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाँ जी सर, आइए देखते हैं, देखिएगा एक एक करके। कह रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। कह रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट दैट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन दी बिजनेस। ऐसा एनवायरनमेंट जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ता है, बिजनेस पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। कह रहा है हियर देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स व्हिच आर जनरली कंट्रोलेबल बिकॉज द कंपनी हैज कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। देखिएगा इंटरनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर होने वाली चीजें होती है, कंपनी के कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आता है। कह रहा है इट कैन लेटर आल्टर या मॉडिफाई सच फैक्टर एज इट्स personnel, physical facilities, organization and functional means like marketing and suit the environment। बोल रहा है क्या, बोल रहा भाई साहब ये इसको या तो हम अल्टर कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं सच फैक्टर्स को। जैसे पर्सोनल फैक्टर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो तो तुरंत सॉल्व हो सकता है। फिजिकल फैसिलिटीज है, मान लो पानी नहीं है, कुछ और भी नहीं है, तो ये इंपैक्ट कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो इसको जल्दी से लेके आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल मींस, अगर कोई काम करने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर की चीजें लाइक मार्केटिंग, नहीं मार्केटिंग का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है टू सूट द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में सूट करने के लिए। कह रहा है इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है भाई इंटरनल एनवायरनमेंट, 5 M's। 5 M में क्या है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट। ये सारे अगर फैक्टर पे इंपैक्ट पड़ रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। कह रहा है यूजुअली विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस कैन मेक चेंजेस इन दीज फैक्टर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज। बोल रहा है ये बिजनेस में इन सब फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है उसके फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज को चेंज करके। ठीक है, हाँ जी सर, नेक्स्ट चलिए सर। अब क्या कह रहा था, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड, क्या इंक्लूड कर रहा है भाई इंटरनल एनवायरनमेंट। सर देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन 3 बेसिक चीजें हैं। एक तो वैल्यू सिस्टम। सर वैल्यू सिस्टम मतलब क्या, कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनकी क्या वैल्यू सिस्टम है, उस बेसिस पर क्या करेगा इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा। दूसरा मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मिशन शॉर्ट टर्म, विजन लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव आपका तो प्रॉपर होना चाहिए। तो आइए, और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन बंदा किस जगह रहेगा, क्या काम होगा उसका, ये इसका डिवीजन बहुत जरूरी है। आइए, तो ये क्या, ये सारे चीजों पर अगर इंपैक्ट पड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट पे के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। देखिएगा वैल्यू सिस्टम क्या बोल रहा है, कह रहा है द वैल्यू सिस्टम ऑफ फाउंडर्स एंड दोज एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स has important bearing on the choice of a business, the mission and the objectives of the organization, business policies and the practice। क्या बोल रहा है, द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर्स मतलब, और उसको मदद किसमें करता है, बियरिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को चलाने में, चॉइस ऑफ द बिजनेस, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें क्या है, वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत आती है। मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, कहता है विजन मींस एबिलिटी टू थिंक। विजन मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विद इमेजिनेशन एंड विजडम, इसको बोलते हैं विजन। क्या बोला, विजन मींस एबिलिटी टू थिंक अबाउट फ्यूचर विद अबाउट द फ्यूचर विद द इमेजिनेशन एंड विजडम। जैसे मैंने नेट वाला भैया ओपन किया, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्यार की वजह से ये चैनल एक दिन बहुत ग्रो करेगा। ये मेरा विजन है कि मैं ये फ्री एजुकेशन कर दूं पूरा, इसको पूरा यूजीसी नेट, कोई भी बच्चा इस वजह से ना रह पाए कि भाई साहब आपका पैसे की कमी है या कुछ भी कमी है। तो मेरा एक विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है,
तो वो है। तो अभी क्या मैंने उसके लिए थॉट्स बना रखे हैं कि कब कौन सा काम करना है। अभी क्या विजन हो गया, विजन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए विजन जब क्लियर होगा तो आप ऑब्जेक्टिव्स भी उसी हिसाब से बना पाएंगे और फिर उसके लिए क्या होगा, वो आप चीजों को अचीव करते जाएंगे धीरे धीरे। नहीं, और मिशन क्या होगा सर, मिशन इज द मीडियम थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। अब मिशन क्या, मिशन शॉर्ट टर्म होता है, जैसे अभी फिलहाल मेरा मिशन कुछ एक शॉर्ट टर्म में कुछ होगा, फिर उसके बाद जब वो अचीव कर लूंगा फिर एक मिशन बनाऊंगा और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स मेरी कंप्लीट होते जाएंगे और उसी तरह से मेरा एक विजन एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा सर, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंड नेचर की बात क्या कह रहा है, कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। स्ट्रक्चर जो है वो भी बिजनेस डिसीजन को इंपैक्ट डालता है। कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइक कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन कौन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ बिजनेस एज दे आर इंटरनल फैक्टर्स। अगर वो इंटरनल फैक्टर में है तो आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। कह रहा है द स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डिले अ डिसीजन मेकिंग और सम अदर हेल्प्स इन मेक क्विक डिसीजंस। बोल रहा है भाई साहब अगर आपका स्ट्रक्चर और स्टाइल ठीक नहीं रहा तो क्या होगा, आपका डिसीजन में डिले होगा और आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और अगर अच्छा रहा तो आप क्विक डिसीजन लेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। इस वजह से क्या होगा, इंटरनल फैक्टर्स में आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ दिक्कतें आ भी सकती है और अगर सही रहा तो सही भी हो जाएंगे। अब आ जाइए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या कहता है, कह रहा है इट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट दैट हैज एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। किस तरीके से बोल रहा है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट जिसका इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़े बिजनेस पे उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कह रहा था फैक्टर्स दैट आर अनकंट्रोलेबल बाय बिजनेस, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर की चीज है ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दो तरह की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। क्या, फर्स्ट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट। अब आइए देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज होता है, ये देखिए सॉरी माइक्रो में। तो सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है सर, माइक्रो एनवायरनमेंट डे टू डे फंक्शनिंग को आपका दिक्कत करता है। नहीं, तो सबसे पहले है सप्लायर्स। कह रहा दे आर पर्सन्स टू सप्लाई रॉ मटेरियल एंड रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स टू द कंपनी, दे मस्ट बी रिलायबल एंड बिजनेस मस्ट हैव मल्टीपल सप्लायर्स, दे शुड नॉट डिपेंड अपॉन ओनली वन सप्लायर। अब देखिए सप्लायर क्या है, बाहर का फैक्टर है, हमारे बिजनेस के अंदर का चीज नहीं है। अब अगर वो सप्लाई कर रहा है, मान लो आपके पास सिर्फ एक ही सप्लायर है और एक सप्लायर रख दिया आपने और वो सप्लाई करना बंद कर दिया, आपका बिजनेस बंद टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए तो बंद, फिर नेक्स्ट सप्लायर ढूंढोगे आप। तो उससे अच्छा क्या है, आपको बहुत सारे सप्लायर्स रख लेने चाहिए जिससे बिजनेस के एनवायरनमेंट में फर्क ना पड़े। तो ये क्या है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट है। देखिए डायरेक्ट तो नहीं पड़ रहा है इंपैक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट पड़ रहा है ना। हाँ जी सर। दूसरा क्या है, कस्टमर। बोल रहा है कस्टमर्स आर रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर को भगवान कहा जाता है भाई, मार्केट का किंग नहीं। हाँ, कह रहा सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ देयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हर बिजनेस का सक्सेस किस पे करता है कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊं ही ना तो आप आओगे मुझसे पढ़ने, नहीं सर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आपसे, दूसरे से पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे पढ़ाऊं तो सर, जैसे अभी एक दो कमेंट आया, मेरे को अच्छा लगा, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि मेरा इतना मेहनत करने का बस एक ही पर्पस होता है, आप लोग से थोड़ा अप्रिशिएशन। तो आप कमेंट कीजिए। एक कमेंट आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बोलते हैं कि सर वो ब्रेक करके पढ़ाते हैं, मतलब शब्दों को ब्रेक करके आप उसका ऑपरेशन कर देते हो। चलिए खैर चलते आगे। तो उसके बाद क्या है, बोला सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ दियर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेस पर सारी चीजें होती है। फिर क्या कहता है टाइप्स ऑफ कस्टमर। अब देखिए टाइप्स ऑफ कस्टमर होते क्या क्या, होलसेलर भी आपका कस्टमर है, रिटेलर्स भी है, इंडस्ट्रीज भी है, गवर्नमेंट है, अदर इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेनर्स, सारे लोग क्या हैं, आपके कस्टमर हैं। तो ये चीज पे भी ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, अगर अच्छे तरीके से चला तो। अब मार्केट इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, देखिए कह रहा दे वर्क एज ए लिंक बिटवीन द बिजनेस एंड फाइनल कंज्यूमर। अब अगर ये ना हो तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। कह रहा जैसे टाइप्स मिडिलमैन का रोल होता है, मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होता है, फिजिकल इंटरमीडिएरीज होते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। फिर कॉम्पिटिटर्स, कह रहा है कि एवरी मूव ऑफ द कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट द बिजनेस। हर देखिए जैसे कॉम्पिटिटर कुछ अलग मूव लेता है, कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज अपना लेता है, तो आपका बिजनेस इंपैक्ट करने लगता है, क्योंकि आपको आपके कॉम्पिटिटर को भी चेक करना पड़ता है। कह रहा बिजनेस हैज टू एडजस्ट
itself according to the strategies of competitors। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, जैसे मैगी आई थी मार्केट में, ठीक है, तो मैगी क्या की, अपने प्राइसिंग को बढ़ा दी। अब उसके बदले में यूपी ने भी क्या किया, थोड़ा सा प्राइसिंग बढ़ा दिया। अब मान लो मैगी का प्राइस कभी कम हो जाएगा तो यूपी का भी वो भी कर लेगा। तो ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट है कि भाई साहब मुझे कंपटीटर को भी देखते रहना पड़ेगा कि अगर सामने वाला मेरे जैसा प्रोडक्ट बना रहा है तो वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी को भी चेंजेस करना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज निकल दिया जाएंगे मार्केट से एकदम नोकिया की तरह। नहीं, हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट क्या है, पब्लिक। बोल रहा है एनी ग्रुप हु हैज एक्चुअल इंटरेस्ट इन बिजनेस एंटरप्राइज इज टर्म्ड एज पब्लिक। कोई भी ग्रुप जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है उसको पब्लिक कहा जाता है। एग्जांपल मीडिया एंड लोकल पब्लिक। दे मे हैव यूजर्स और नॉन यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, चाहे वो यूजर्स हो या नॉन यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट का, तो इसकी वजह से भी क्या आपका बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है। ये हो गया जी माइक्रो इन्वायरमेंट। अब चले मैक्रो पे, क्या कह रहा है, कह रहा है सर मैक्रो इन्वायरमेंट इज आल्सो नॉन एज जनरल इन्वायरमेंट या रिमोट इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, जनरल इन्वायरमेंट इसको बोला जाता है या रिमोट इन्वायरमेंट। कह रहा मैक्रो फैक्टर्स आर जनरली मोर अनकंट्रोलेबल देन माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। देखिए बोलता है माइक्रो थोड़ा बहुत तो कंट्रोलेबल है भी, लेकिन मैक्रो फैक्टर्स एकदम कंट्रोलेबल नहीं है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है पूरा। नहीं, हाँ जी सर। कह रहा व्हेन द मैक्रो फैक्टर्स बिकम अनकंट्रोलेबल द सक्सेस ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन इट्स एडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। क्या क्या कौन कौन सा मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है जी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्या, सबसे पहला सर मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये क्या है, ये 7 आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। अब चले नेक्स्ट आगे देखें। ये देखिए चार्ट दिया, बहुत अच्छा सा चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। P for क्या पॉलिटिकल, E for इकोनॉमिकल, S for सोशल, T for टेक्नोलॉजिकल, L for लॉजिकल, E for इकोनॉमिकल। अब पॉलिटिकल में क्या क्या चीजें आती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, करप्शन, टैक्स पॉलिसी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ये किसका काम, इस वजह से अगर बिजनेस इंपैक्ट हुआ तो सर ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर इकोनॉमिकल में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से बिजनेस अगर इंपैक्ट हुआ तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्टर्बेंस, करियर एटीट्यूड, सेफ्टी एम्फेसिस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, लाइफस्टाइल एटीट्यूड या कल्चरल बैरियर्स, इसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट हुआ तो सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स, लेवल ऑफ इनोवेशन, ऑटोमेशन, R&D एक्टिविटीज, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, इस वजह से बिजनेस इंपैक्ट हुआ तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लीगल में वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंजेस, प्रेशर फ्रॉम एनजीओ। एनजीओ मतलब ये होता है ना, एनजीओ होती है जिसको बोलते हैं समाज सेवी संस्थाएं, वो तो उसकी वजह से जो अगर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है बिजनेस में तो उसको लीगल। और इन्वायरमेंट बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड ये इसको बोलते हैं क्या, ये उल्टा लिखा गया यार, सॉरी, ये हो जाएगा लीगल, ये हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, वही मैं सोच रहा हूँ, वेदर वगैरह की वजह से जो हुआ तो उसको इन्वायरमेंट, और लीगल में आपका लॉज वगैरह जो आ जाते हैं वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जी आपका डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंज्यूमर लॉ, प्रोटेक्शन लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, चले आप, हाँ चलिए सर फटाक से एक एक करके फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। आइएगा जी, देखिएगा क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, कह रहा है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन नेचर दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन पॉलिसीज और पॉलिटिकल सिचुएशंस। बोल रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसकी वजह से, बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक नेचर का होता है। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देती है या पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से क्या होता है, ये बदला जा सकता है। कह रहा है इट हैज 3 एलिमेंट्स, क्या क्या, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पब्लिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कंट्री एंड इकोनॉमिक सिस्टम। फिर क्या है, अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, मनी एंड मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। इन सब की वजह से अगर आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं जी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखें, हाँ सर, कह रहा है इट अफेक्ट्स द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एक्सटेंसिवली। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, सर पॉलिटिकल बिलीफ ऑफ ए गवर्नमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल बिलीफ अच्छा है तब तो आप वहां बिजनेस अच्छे से कर पाओगे, और नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। एग्जांपल दूं, हाँ सर,
टाटा नैनो जब बन रही थी तो ये सर पहले कहां गया था, पहले कलकत्ता में बनने गया था। वहां एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, जो भी था उस गवर्नमेंट ने, वहां उसको शायद परमिशन नहीं मिला, इस वजह से वो चला गया गुजरात। अब सोचो जितनी अपॉर्चुनिटीज कलकत्ता जाने वाली थी वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज कहां चले गई, गुजरात चले गए। तो ये क्या है, पॉलिटिकल बिलीफ की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, रिलेशन विद अदर कंट्रीज के साथ कैसा है, डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसीज में क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री क्या है, थिंकिंग ऑपोजिशन पार्टीज टुवर्ड्स बिजनेस यूनिट, ये क्या है, इन सब वजह से अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में इंपैक्ट आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट चलें, कह रहा है इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज नॉन एज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। कह रहा है दीज फैक्टर्स इंक्लूड क्या, एटीट्यूड ऑफ पीपल टू वर्क, फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन और मैरिज, इन सब की वजह से अगर कोई आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, कह रहा है सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नॉन एज टेक्नोलॉजी। क्या बोला, अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नॉन एज क्या, टेक्नोलॉजी। प्रैक्टिकल टास्क करना क्या, टेक्नोलॉजी कहलाता है। कह रहा है एवरी डे देयर हैज बीन अ वास्ट चेंजेस इन प्रोडक्ट, सर्विसेज, लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशंस, these changes must be analyzed by every business unit and should adapt these changes। देखिएगा जी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फास्ट एकदम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हर तरीके से आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहिए। अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहेगी तो वो ग्रो करते रहेगी। जिस दिन उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना छोड़ दिया, बिजनेस के चेंजेस को चेंज करना छोड़ दिया, तो वो आप नोकिया की तरह चली जाएगी नानी के यहाँ, नहीं। हाँ जी, अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है, इट इज अ स्टडी ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी होता है, इट्स साइज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रोथ रेट, एज, सेक्स कंपोजिशन, फैमिली साइज, इनकम लेवल, है ना, अपर मिडिल लोअर लेवल तीनों, एजुकेशन लेवल, सारा को देखता है, क्या स्टडी करता है। कह रहा है एवरी बिजनेस यूनिट मस्ट सी दीज फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड रिकॉग्नाइज देयर वेरियस नीड एंड क्या प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली। बोल रहा भाई साहब आपको ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी चेक करना चाहिए बिजनेस करने से पहले कि किस तरह से कहाँ किसकी क्या जरूरत है, और उस बेसिस पर आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। और इसके बाद क्या है, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉ एंड अदर लीगल रूल्स गवर्निंग द बिजनेस। बिजनेस को गवर्न करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है उस बेसिस पर अगर कोई आपको इफेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। क्या इट में इनमें इंक्लूड रूलिंग्स एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, कह रहा फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कहां बिजनेस होना है, वेयर इट इज ऑपरेटिंग, कहां बिजनेस हो रहा है ना। इट इंक्लूड्स द क्लाइमेट एंड द टोपोग्राफी एज वेल एज इट्स सराउंडिंग्स फ्रॉम वेयर अ बिजनेस गेट इट्स रॉ मटेरियल, की बिजनेस का रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, और ऑल्सो द फिजिकल एनवायरनमेंट एक्ट्स अ मार्केट फॉर आउटपुट्स प्रोड्यूस बाय अ बिजनेस। बोल रहा है बिजनेस का आउटपुट जो प्रोड्यूस हो चुका है वो कहां जा रहा है। तो इसकी वजह से अगर कोई बिजनेस में इंपैक्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी क्या, आपका कौन सा एनवायरनमेंट है, उसको बोलते हैं जी फिजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिएगा जी एक चार्ट है, इस चार्ट पे सारी चीजें लिखी हुई, इस चार्ट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके के सर, एक एक्सटर्नल और दूसरा क्या ये इंटरनल। इंटरनल में क्या कहता है, प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स का वैल्यूज है ना, मिशन उसका ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नेचर है ना, इंटरनल रिलेशनशिप कैसा है, इमेज ब्रांड क्वालिटी क्या है, फिजिकल एसेट्स फैसिलिटीज क्या है, R&D एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज। इन सब फैक्टर की वजह से आपके बिजनेस में अगर इंपैक्ट आया तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। और एक्सटर्नल में दो, एक होता है माइक्रो टास्क या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जिसको बोला जाता है, एक होता है मैक्रो जिसको जनरल या रिमोट एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो सर माइक्रो में क्या कहता है, कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर्स, पब्लिक, फाइनेंसेस और मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, ये सारे की वजह से अगर बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहा है तो उसको माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे मैक्रो रिमोट जनरल में क्या था सर, था इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, नेचुरल, जिसको टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल। इन फैक्टर्स की वजह से अगर बिजनेस में इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जी क्या, आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। लीजिए जी, ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, और उसके फीचर्स देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।